ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे मारक भाव के विषय में और मारक ग्रहों के विषय में। मारक ग्रह अथवा मारक भाव, पिछले वीडियो में मैंने कुछ बातें बताई थी आपको और कुछ बातें रह गई हैं। कुछ बातें जो रह गई हैं वो भाई अभी बता दूं कि मारक ग्रह, मारक भाव और आयु का आपका खंड, आयु खंड कौन सा, जो मैंने पहले बताया आपको। पूर्व के जितने मेरे आयु विचार वाले वीडियोस हैं उनको देखिए और समझिए कि अल्पायु, दीर्घायु और मध्यायु, ये तीनों आपके किस प्रकार कब कब बनने वाले हैं। सभी प्रकार से जितने भी सूत्र हैं, सभी प्रकार से गणना करने के बाद, अपनी आयु का निश्चय करने के बाद कि आपका अल्पायु है, मध्यायु है या दीर्घायु है, यह सब जानने के पश्चात आप कोशिश करें कि आयु खंड निकल गया, सटीकता से निकल गया, उसके पश्चात आप मिलान करें कि आपकी आयु कितनी हो चुकी है और कौन सी दशा आप चल रही है आपकी। यदि आपकी आयु खंड में ऐसे समय की चल रही है कि मध्यायु है, आप मध्यायु में आपकी उम्र जो है 50-55 के पास पहुंच चुकी है, तो मध्यायु है 60-65 की आयु ही होती है अगर जीवन में, और 50-55 की आयु है आपकी, तो आप अपनी दशा अंतरदशा चेक करें। मारक भावों में, द्वितीय और सातवें घर के भावों में जो ग्रह बैठे हैं, जो भावेश हैं, वो कहाँ बैठे हैं, किसके साथ हैं, उनके साथ कौन सा ग्रह बैठा है, उन सबको चेक करना है। पिछली वीडियो में मैंने ये सब बताया आपको। आज कुछ और वीडियो बताऊंगा मैं आपको, तो शुरू करेंगे। आप लाइक और सब्सक्राइब करें, निवेदन है। इसके अतिरिक्त कोई और निवेदन नहीं है। हाँ, कुछ और हो तो आप व्हाट्सएप नंबरों पे मेल कर सकते हैं मुझे, और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो शुरू करेंगे। पिछले मैंने कुछ बताया, उसके बाद एक चीज़ है कि सूर्य और मंगल और आपके शनि, ये तीन ऐसे ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं। ये तो पाप ग्रह हैं, लेकिन सूर्य, मंगल, इनकी दशा अंतरदशा भी चेक करिए। यदि आपके कुंडली में, मान के चलिए कि यदि आपकी कुंडली में मारक भाव सप्तम भाव है, द्वितीय भाव है, अब आपके द्वितीयेश को देखेंगे, आप सप्तमेश को देखेंगे। द्वितीयेश और सप्तमेश कहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है। मान लीजिए द्वितीयेश यहाँ पे दोनों शुक्र हैं, मान लीजिए अलग अलग हों, ठीक है। द्वितीयेश मान लीजिए यहाँ पे 8 नंबर लिखा हो मंगल हो जाए, मंगल यहाँ बैठे हों। यहाँ पे मान लीजिए कि 3 नंबर है बुध हैं, बुध यहाँ बैठे हैं कर्क राशि में, ठीक है। तो मान लीजिए कि बुध के साथ सूर्य हैं, बुधादित्य योग है आपके कुंडली में, तो बुधादित्य योग में बैठे हुए हैं। मंगल यहाँ बैठे हुए हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे गुरु स्वराशि के बैठे हुए हैं, ठीक है, त्रिकोणेश होकर बैठे हैं। अब इसमें क्या आता है, कभी कभी ये चीज़ें मैंने बताई कि आपके द्वितीय भाव, सप्तम भाव के स्वामियों को देखिए कहाँ बैठे हैं, और इन भावों में मान लीजिए कि इन भावों में भी कोई कोई ग्रह बैठे हैं। मान लीजिए कि शनि महाराज यहाँ बैठे हैं, ठीक है, यहाँ मान लीजिए कि राहु बैठे हैं। अब इस तरह का अगर पोजीशन है तब तो बहुत कुछ चेक करना पड़ेगा आपको, इतनी सारी चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी आपको कि द्वितीय बुध हैं, बुध की दशा अंतरदशा चेक करिए, उनके साथ सूर्य बैठे हैं, इनकी दशा अंतरदशा चेक करिए आप। फिर द्वितीय भाव में राहु बैठे हैं, उनकी दशा अंतरदशा चेक करिए। सप्तम भाव में शनि बैठे हैं, इनकी दशा अंतरदशा चेक करिए। सप्तमेश मंगल है, इनकी दशा अंतरदशा, और इनके साथ गुरु बैठे हैं, उनकी दशा अंतरदशा, इन सब को चेक करिए। मान लीजिए कि अब इतने सारे ग्रह हैं तो कोई न कोई दशा अंतरदशा चल ही रही होगी। मान लीजिए कि इसकी इतने ग्रहों के बाद भी किसी की नहीं चल रही है, मान लीजिए शुक्र की चल रही है, आपकी शुक्र की दशा अंतरदशा चल रही है, इनकी किसी की भी नहीं चल रही है। और शुक्र आपके अब कहाँ बैठे हैं, लग्नेश है, वो तो कारक हो गए आपके लिए। अगर लग्न में त्रिकोण में बैठा हो ग्रह तो आपके लिए कारक ही हो जाता है, ठीक है। तो कारक ग्रहों के, मान लीजिए कि मारक ग्रह आपके कोई भी ऐसा फल नहीं दे रहा है, तो कभी कभी शुभ ग्रहों की दशा में भी, अंतरदशा में भी आयु खंड में यदि ऐसा भाव है,
आयु खंड मतलब जो मैंने बताया, अल्पायु, दीर्घायु या मध्यायु। तो मान लीजिए कि आप मध्यायु हैं, आप मध्यायु हैं, ठीक है, और कितने वर्ष के हैं आप अभी? 60 साल के। मध्यायु की आयु कितनी होती है? लगभग 65 से 70 साल। तो 65 से 70 वर्ष की आपकी टोटल आयु आपने कैलकुलेट करी है आयु भाव के सूत्रों से। अभी आपकी उम्र 60 साल चल रही है। तब जब आयु खंड आपका उस के आसपास हो, मध्यायु के आसपास आपकी आयु है, उसे कहते हैं आयु खंड, ठीक है, आयु खंड। अब आयु खंड में यदि आप के त्रिकोणेश भी दशा महादशा में हो, सूत्र क्या है कि अगर केंद्र में त्रिकोण में जो आपका कारक ग्रह है, अब शुक्र यहाँ लग्नेश है और शुक्र की ही दशा चल रही है। मान लीजिए कि इतने सारे ग्रहों की दशा नहीं चल रही जो आपके द्वितीय मारक भाव में है, सप्तम मारक भाव में है, शनि राहु, इनकी दशा अंतर दशा नहीं चल रही है। सूर्य और बुध की नहीं चल रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बुध है, आपके द्वितीय से हैं, बुध के साथ सूर्य बैठे, तो इन दोनों की भी दशा अंतर्दशा नहीं चल रही है। ये 4 ग्रह 5 ग्रह 4 ग्रह हो गए, राहु शनि सूर्य बुध, 4 ग्रहों की दशा अंतर्दशा नहीं चल रही है। 5वां हो गए आपके यहाँ पे, चूंकि मंगल हैं मारक भाव सप्तम के सप्तमेश, तो मंगल की दशा अंतर्दशा नहीं चल रही है। मंगल बैठे हैं गुरु के साथ, तो उनकी भी दशा अंतर्दशा नहीं चल रही है। तो इतने ग्रहों की 6 ग्रहों की दशा अंतर्दशा नहीं चल रही है, लेकिन 7वें ग्रह की यानी शुक्र की दशा अंतर्दशा चल रही है आपकी, 20 वर्षों की मान लीजिए होती है। तो 60 वर्ष की आयु में शुक्र आपके लिए कारक हैं, ठीक है, मारक नहीं है। फिर भी जब आयु खंड आपका पूरा होने वाला हो तो यह मारक की तरह काम करता है। त्रिकोण का भी स्वामी कारक होकर भी आपके लिए मृत्यु का कारण बन सकता है। ऐसी दशा में भी इसको चेक कर लिया करिए। ये एक चीज़ हो गई। इसके पश्चात मान लीजिए कि अब शुक्र भी यहाँ पे नहीं है, तो मैंने क्या कल बताया था, यदि आपके शुक्र महाराज मान लीजिए कि इतने सारे ग्रहों के बाद शुक्र की भी दशा अंतर्दशा आपके में नहीं चल रही है, यानी द्वितीयेश सप्तमेश इन दोनों की दशा अंतर्दशा नहीं चल रही है। द्वितीय भाव का स्वामी जहाँ बैठा है उनकी दशा अंतर्दशा, उसके साथ जो ग्रह बैठा है उसकी दशा अंतर्दशा, सप्तमेश जहाँ बैठा है और सप्तम भाव का स्वामी, इन दोनों की दशा अंतर्दशा नहीं चल रही है। यानी 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, 6 ग्रहों की दशा अंतर्दशा नहीं चल रही है आपकी। अब क्या देखना है आपको? 7वें की भी नहीं चल रही है, तो आपको बताया था मैंने कि आप द्वादश देखिए, अपने मारक भाव से द्वादश स्थान देखिए, यानी कि सप्तम से द्वादश षष्ठ स्थान और द्वितीय से द्वादश लग्न स्थान। इन दोनों में जो ग्रह बैठे हैं या जो स्वामी हैं उनकी दशा अंतर्दशा चेक करिए, ठीक है। और यदि मार्केश के साथ में शनि बैठे हों और शनि पापी हों, मान लीजिए कि मार्केश आपके लग्न में या त्रिकोण में बैठे हैं, शुभ ग्रह हैं, तो शुभ ग्रह होते हुए भी त्रिकोणेश होते हुए भी, यानी कि मान लीजिए कि मारक त्रिकोण में बैठे हैं, शुभ ग्रह हैं आपके मारक भाव के स्वामी, लेकिन वह शनि के साथ बैठे हैं और शनि जो है पापी हैं, मतलब अस्त हों या शत्रु क्षेत्री हों, ठीक है, नीच के हों। यदि इस तरह के शनि के साथ शुभ ग्रह भी बैठा हो और उनकी दशा चल रही हो, अंतर्दशा चल रही हो, तो ये मृत्यु का प्रबल कारक बनते हैं, ठीक है, मृत्यु का प्रबल कारक बनते हैं। ये संभव ही है, ये अटल सत्य है कि ये मृत्यु आपकी करवा सकते हैं, ये चीज़ है। कुछ चीज़ें और हैं जो आपको चेक करनी चाहिए कुंडली में, और वो क्या है कि बहुत सारे मान लीजिए कि कभी कभी आपके ग्रह जो हैं बैठे होते हैं मारक भाव में। मान लीजिए कि द्वितीय भाव में शनि है किसी के सूर्य के साथ में, ऐसी कुंडलियाँ मैंने देखी हैं, और सूर्य शनि एक साथ हैं द्वितीय भाव में। पैसा तो बहुत है उनके पास, क्योंकि तुला लग्न की राशि है, तुला लग्न है उनका, या तुला राशि है शायद, ऐसी कुंडली देखी थी मैंने। तो सूर्य और शनि बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं धन तो है, किंतु ये 2 मारक भाव में 2 ऐसे ग्रह पापी ग्रह बैठ जाए, क्रूर ग्रह पापी ग्रह। सप्तम भाव में मान लीजिए कि 2-3 ग्रह बैठे हों आपके, मंगल बैठ जाए और मान लीजिए राहु बैठ जाए, है ना, विस्फोटक योग बना के। कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है 4-4 बहुत सारे ग्रह अगर मारक भाव में बैठ जाएं, ठीक है,
तो ये आपके लिए स्वयं मृत्यु का कारण बन जाते हैं मारक दशा में, मारक की दशांतर दशा में। यानी ये अपनी दशांतर दशा में ये दोनों चारों ग्रह जो होंगे ये आपके लिए मृत्यु का कारण बनेंगे। यदि ये इतने सारे ग्रह ना हो, शुभ ग्रह हो, तो शुभ ग्रह या केंद्र में बैठा ग्रह, केंद्र त्रिकोण में बैठा शुभ ग्रह अपनी मारक दशा में मृत्यु का कारण नहीं बनता है। ठीक है, अगर वह पापी ना हो, शुभ ग्रह हो, मारक ग्रह शुभ ग्रह है, केंद्र का स्वामी है या त्रिकोण का स्वामी है, तो वह मृत्यु नहीं, हाँ कष्ट दे सकता है, शारीरिक पीड़ा दे सकता है, एक्सीडेंट चोट चपेट लग सकती है आपको, लेकिन मृत्यु का कारण नहीं बनेगा। ये चीज़ देख लीजिए आप। और एक चीज़ देखेंगे आप कि कभी कभी अगर मारक के स्थान पे कुछ भी ना है, अगर यहाँ पे कोई शुभ ग्रह है, मान लीजिए शुक्र का ही मेष लग्न है मान लीजिए, या कोई शुभ ग्रह ही है, शुभ ग्रह बैठे हैं त्रिकोण में होके, और उनकी दशांतर दशा आपके जीवन काल के बचपन में निकल गई, उसके बाद नहीं है आपके आयु खंड में, आप मध्य आयु हैं, 70 वर्ष की आयु है आपकी, और शुक्र की दशा अंतरदशा आपकी निकल गई है पहले ही बचपन में या जवानी में, और आप अभी 60 साल के हुए हैं। तो अब कैसे चेक करेंगे आप? छठे भाव को भी चेक कर लिया आपने, लग्न को भी चेक कर लिया, ये भी आपके दशांतर दशा से बाहर है और कोई ग्रह भी नहीं बैठा है, कोई भी परिस्थिति नहीं बन रही है, आप पूरी तरह से सेफ हैं ऐसा समझ रहे हैं। तो ऐसा समझना उचित नहीं है। उसके बाद क्या चेक कर रहे हैं आपको मैं बता रहा हूँ। उसके बाद आपको चेक करना है कि आपके आत्मकारक जो हैं, आत्मकारक ग्रह को देखिए आप, आत्मकारक ग्रह को। कौन है आत्मकारक? आपकी कुंडली में जो भी ग्रह सबसे ज़्यादा डिग्री वाला होगा वही आपका आत्मकारक ग्रह है। सबसे ज़्यादा डिग्री वाला मान लीजिए कौन है? आपका बुध है। ठीक है, बुध है आपके सबसे ज़्यादा डिग्री वाले ग्रह आपकी कुंडली में, आपके लिए आत्मकारक है मान लीजिए। अब आत्मकारक से आप गिनिए, आत्मकारक से क्या गिनेंगे आप? आत्मकारक कहीं बैठे हों वहाँ से द्वितीय द्वादश देखिए, द्वितीय द्वादश। आत्मकारक मान लीजिए यहाँ नवम बैठे हैं, इनसे द्वितीय देखिए, द्वादश देखिए, सप्तम देखिए, है ना, सप्तम देखिए, और अष्टम देखिए, अष्टम भाव में देखिए। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। तो ये चीज़ें देखने के बाद आप कैलकुलेट करिए कि कहीं उनकी दशांतर दशा तो नहीं चल रही है। मतलब कि मान लीजिए कि अब बुध यहाँ बैठे हैं तो उनसे द्वितीय में कोई ग्रह बैठा है, उसकी दशांतर दशा तो नहीं चल रही, या उससे नीचे द्वादश वाले का देख लीजिए, जो आपका कारक तो आत्मकारक है, आत्मकारक ग्रह जो भी है वह जहाँ भी बैठा है उससे दूसरे भाव, द्वितीय भाव देखिए, उससे द्वादश भाव देखिए, उससे सप्तम भाव देखिए। ठीक है, बुध यहाँ है तो सप्तम भाव। काफ़ी हवाएं चल रही हैं आज, अगर साउंड में कोई प्रॉब्लम आए तो क्षमा करिएगा। मैं छत पे ही वीडियो बना रहा था और हवाएं बहुत तीव्र गति से चल रही हैं। तो ये चीज़ें हैं। सप्तम भाव देखिए, षष्ठ भाव भी देखिए, और अष्टम भाव भी देखिए। ठीक है, अष्टम भाव देखिए, तो ये आपको 5 भाव मिल गए। ये एक, द्वितीय, द्वादश 2, और षष्ठ 3, सप्तम 4 और अष्टम 5। ये 5 भाव देखिए। अब आत्मकारक जहाँ बैठे हैं वहाँ से 5 भाव देखिए, द्वितीय, द्वादश, षष्ठ, सप्तम, अष्टम। उनमें जो भी ग्रह बैठे हैं उनकी दशा अंतरदशा देखिए। यदि वो उनकी दशा अंतरदशा आपको चल रही है तो वो भी आपके लिए मारकत्व का काम कर सकते हैं, मारकत्व का काम कर सकते हैं। ये चीज़ भी एक बार चेक करिएगा अपनी कुंडली में। तो मारक चेक करने के लिए विधियां हैं, बहुत सारी विधियां हैं, और यह सटीकता से अगर चेक करते हैं आप, कभी भी सटीकता कैसे आती है? आयु खंड से ही सटीकता आएगी आपको, आयु खंड से। इसीलिए पहले आपको वो चीज़ें बताई गई कि आप पहले अपनी दीर्घायु है या मध्य आयु है या फिर अल्पायु है, ये चीज़ें निकालिए। इन चीज़ों को सटीकता से निकालने के बाद आप देखिए कि क्या उस आयु खंड में दशांतर दशा चेक करिए। फिर हर तरह से दशांतर दशा, हर मार्केस के साथ बैठे ग्रह, उससे द्वादश, उससे लग्न, मतलब कि जो भी है द्वादश, द्वितीय,
जितने भी मैंने योग बता दिए आपको वो सब चेक करिए, तो जाके आपकी सटीकता से निकल के आएगी चीज़ें। मान लीजिए जरूरी नहीं है कि मृत्यु के लिए ही देखना है, ये आपके जीवन में पीड़ा कष्ट के लिए भी देखना है कि कब आपके जीवन में आपको कष्ट आ सकता है। आप बहुत रईस आदमी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन होने के बाद भी कभी कभी डाउनफॉल आना वो भी आपके लिए मृत्यु समान ही होता है। कभी कभी कर्ज में फंस जाना वो भी मृत्यु समान ही होता है आपके लिए। कभी छोटे से छोटे कर्ज के लिए भी अगर किसी ने आपको उल्टा सीधा कह दिया, आप बहुत ही डिग्निटी वाले पर्सन हैं, तो आपके लिए वो मृत्यु समान ही होगा। तो ऐसा नहीं है कि आप मृत्यु अगर चल रहा हो आपका योग कि हाँ आप अल्प आयु हैं, 40 वर्ष की आयु है, आप 36 वर्ष के हैं और उस समय दशांतर दशा आ गई, तो बहुत से कारक बनते हैं, तो बहुत से बचाव मारक हैं तो कारक भी हैं, तो उस समय बचाते भी हैं कई ग्रह आपको। यदि आप भक्ति कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, बजरंगबली की हनुमान चालीसा दोनों टाइम कर रहे हैं, तो बहुत से मारक ग्रह आपको सिर्फ चोट चपेट या मृत्यु तुल्य कष्ट देकर चले जाते हैं। मृत्यु ही होना जरूरी नहीं है, मृत्यु तुल्य कष्ट ही बहुत कुछ है अपने आप में। मृत्यु तुल्य कष्ट कभी कभी कर्जदारों को भी होता है। आपने कर्ज लिया है, बैंक का लोन है, किसी से आपने ब्याज पे उधार लिया है, अब वो आपसे वापसी मांग रहा है और आप दे नहीं पा रहे, उल्टी सीधे बातें आपको सुना रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा आपके लिए मृत्यु समान ही होगा यदि आप डिग्निटी वाले पर्सन हैं तो ये चीज़ें हैं, मृत्यु ही है। ऐसा नहीं है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं कि ये मृत्यु मेरी आ जाएगी, ऐसा पता चल जाएगा तो आपको डिप्रेशन में चले जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। मृत्यु ऐसा इतना आसानी से किसी को नहीं होती है। यदि आप अच्छे कर्म करने वाले हैं, पूजा पाठ में मन लगाते हैं, तो कई बार मारक ग्रह भी कट जाते हैं और आपकी लंबी आयु बन जाती है। तो इस चीज़ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, डरने जैसा कुछ नहीं है। हाँ, चेक कर सके आप अपने जीवन के उतार चढ़ाव को जान सकते हैं, ये चीज़ें हैं। आज के वीडियो में इतना ही करूँगा, अगले वीडियो में कुछ और बताऊँगा मैं आपको। तब तक लिए इजाज़त देंगे, नमस्कार है, प्रणाम है और लाइक सब्सक्राइब करें।